लेकर आऊँगा, उससे कहूँगा कि उसने मुझे यहाँ पे बाजू से पकड़ा और बाजू से निकालते हुए उसने मुझे कहा, यहाँ से पकड़ते हुए, कि बहुत कर ली तुम लोगों ने इबादतें, अब इस मस्जिद को हम जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करेंगे। ये गंदे अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज और नाजरीन इस वक्त उस मस्जिद के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो मस्जिद मस्मार की गई थी, रावल चौक से थोड़ा सा आगे। लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है वो मदरसे के तलबा आए हुए थे, उलमा हजरात आए हुए थे, आम शहरी आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया था और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी और उसके बाद जो है वो पुलिस एक्शन में आई थी और इंतज़ामिया ने जो है वो इनसे मुज़ाकरात करके 48 घंटे का टाइम लिया था कि 48 घंटे में ये मामला जो है वो हल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट में भी ये मामला पहुंचा, मौलाना फजल रहमान ने वहाँ भी स्पीच की, मौलाना गफूर हैदरी ने वहाँ पर भी मामले को उठाया कि 48 घंटे के अंदर इसको मामले को जो वो संजीदगी से हल कर लिया जाएगा। लेकिन मामला हल न हुआ। आज जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पे एक मरतबा फिर शदीद झड़प देखने में आई और जो मदरसे के तलबा हैं, जो उलमा हज़रात हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पर शदीद एहतजाज किया गया और एहतजाज के बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, कई अफराद उसमें ज़ख्मी भी हुए, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। ये मनाजर आपको हम अब दिखा रहे हैं। ये इन्होंने दोबारा से यहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद, यहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद संगी बुनियाद जो है वो रख लिया है और मस्जिद जो है वो अपने आप जो है वो अपनी मदद आप के तहत तामीर करना जो है वो शुरू कर लिया है। यहाँ पर आप ये रश देख सकते हैं, आवाम को देख सकते हैं, बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ से नीचे से जो मलबा घिराया गया था, यानी जो मस्जिद मस्मार की गई थी, डिमोलिश की गई थी, वही मलबा नीचे से जाकर उखाड़ कर निकाल कर ब्लॉक्स निकाल कर वो लाकर यहाँ पर दोबारा से जो है वो मस्जिद की तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है। संगी बुनियाद उसका रख लिया गया और ये मुजाहिरीन का यही कहना है, जो यहाँ पे उलमा हजरात मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहुत सारी सियासी जमातों की रेड लाइन्स होती हैं, लेकिन हमारी रेड लाइन जो है वो हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, हमारा इस्लाम है और हम इसको कभी भी क्रॉस करने नहीं देंगे। किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा और हुकूमत को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए और ये मसाजिद गिराने का, मस्मार करने का जो सिलसिला है, ये रोक लेना चाहिए। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, जैसा कि नोटिफिकेशन में हमने आपको दिखाया था 50 मसाजिद हैं जिनको जो है इस्लामाबाद और इस एरिया में जो है वो डीमोलिश करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बताया ये जा रहा था कि ये मदरसा, ये मसाजिद जो हैं ये ग्रीन बेल्ट्स पे हैं, इनको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लेके जाया जाएगा, वहाँ पर कायम किया जाएगा। लेकिन उलमा हजरात का ये मौक़िफ़ है, यहाँ पर जो ये हजरात मौजूद हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि मसाजिद जो हैं वो अल्लाह का घर हैं, वो कहीं पर भी हों, जब कायम हो गई तो फिर मस्जिद कायम हो गई, वो अल्लाह का घर हो गई, उससे जो इस तरह मस्मार करने की इजाज़त किसी सूरत जो है वो नहीं दी जाएगी। जब ये मसाजिद बन रही थी, जिस तरह ये अगर ग्रीन बेल्ट्स पे हैं या ये नाजायज़ जगह पर हैं या जिस तरह भी ये कायम की गई हैं, तो उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई थी, उस वक्त हुकूमत कहाँ सोई हुई थी, सीढ़ियाँ कहाँ सोई हुई थी। क्योंकि इस्लामाबाद कोई ऐसा शहर नहीं है, इस्लामाबाद पूरी प्लान के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, हर सेक्टर बनता जा रहा है। लेकिन ये उस टाइम पर लोग कहाँ पर थे जब ये मसाजिद जो है वो बन रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट्स पे हैं तो इसको हम गिरा रहे हैं, इसको मस्मार कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। तो शहरी जो है उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। आम जो कारकुन हैं, आम जो मुसलमान हैं, आम शहरी जो है पाकिस्तान का, वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मसाजिद को जो है वो मस्मार किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मस्जिद को दोबारा से तामीर करने का सिलसिला जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। कोई सीमेंट कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन ब्लॉक्स रख के सिर्फ मस्जिद का नक्शा बनाया जा रहा है। ये आगे इमाम की जगह बनाई गई है और यहाँ पर जो है वो इमामत भी होगी और बताया ये जा रहा है कि आज से ही दोबारा से यहाँ आगाज़ किया जाएगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का। असर की नमाज भी यहाँ बाजुमात होगी। यहाँ पर ये शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको दूसरी जानिब भी दिखाते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने भी कोशिश की है अपनी रेड कायम करने की। वहाँ पर मुइन अगर आपको दिखा सके, पुलिस की बड़ी तादाद, भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मज़ीद नफरी भी तलब कर ली गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक्स आके खड़े हो रहे हैं जिनसे पुलिस उतर रही है, लेकिन इस वक्त पुलिस इन पे हाथ नहीं डाल रही क्योंकि जो शहरी हैं उनके जज्बात जो हैं वो पीक पे हैं और ये सेंसिटिव मामला है, दीन का मामला है। तो यहाँ पर वो मर मिटने को तैयार हैं, वो जो हैं सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं, वो किसी सूरत यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो नारेबाजी भी होती है, यहाँ पर जो है वो स्पीचेस भी होते हैं, उलमा हज़रात उनका लहू गरमाते हैं और वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि मसाजिद जहाँ पर भी हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट्स पे हैं, चाहे वो जहाँ पर भी कायम किए गए हैं, वो अल्लाह का घर, उनको मस्मार करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये मस्जिद जो है दोबारा से असर नो वो तामीर कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और ये सिलसिला दोबारा से यहाँ पे शुरू कर लिए। आज जुम्मे की नमाज के बाद अगरचे कोई पहले से कॉल नहीं दी गई थी एहतजाज की, क्योंकि अगर पहले से एहतजाज की कॉल दी होती तो फिर इंतज़ामी एक्शन में आती है, वो सड़कें ब्लॉक करती है, वो कंटेनर्स लगाते हैं, वो अपने इंतजामात करते हैं। लेकिन आज कोई एहतजाज की ऐसे बड़ी कॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर ये जो शहरी हैं वो
यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है, पुलिस से उनकी झड़पें भी जारी हैं और अभी इस वक्त जो है वो मस्जिद की तामीर का सिलसिला उन्होंने शुरू कर लिया है। पुलिस भी वहाँ पर बैठी हुई है, थोड़ा इंतज़ार कर रही है, शायद अगले अहकामात का इंतज़ार किया जा रहा है, अगले जो है वो हुक्म का इंतज़ार किया जा रहा है कि दोबारा से क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। इससे पहले यहाँ पे बड़ी जो है वो झड़प हुई है शहरियों और पुलिस के दरमियान और यहाँ पर कुछ जो शहरी हैं वो गिरफ़्तार भी किए गए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, पुलिस के एहलकार भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ी हालात जो हैं वो कंट्रोल में हुए हैं। तो पुलिस एक साइड पे बैठ गई है, दूसरी साइड पे इधर यहाँ पे आम शहरी जो हैं उन्होंने यहाँ पर मस्जिद की तामीर का जो मामला है वो सिलसिला है वो शुरू कर लिया और अपनी मदद आपके तहत जो है वो मस्जिद तामीर करने लग गए हैं। यहाँ पे जो चूँकि वो जो मस्जिद मस्मार की गई थी उसके बाद यहाँ पे ये जगह फ्लैट नहीं थी, तो बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भी जमा हो जाता है, मलबा भी यहाँ पर उसी तरह मौजूद है और ये जो मलबा नीचे मौजूद है उसी मलबे के अंदर से जो है वो ब्लॉक्स, ईंटें और वो चीज़ें, सरिये, वो चीज़ें उखाड़ कर ला कर शहरी जो है वो यहाँ पर मस्जिद तामीर कर रहे हैं। और जो यहाँ पर शहरी मौजूद हैं उनके जज्बात तो हम आपको सुनाएँगे, ज़रूर सुनाएँगे। उनके जज्बात बड़े हाई लेवल पे हैं, पीक पे हैं और वो ये कह गए हैं कि ये रेड लाइन है हमारी। बहुत सारी सियासी जमातों की बहुत सारे रहनुमा रेड लाइन होते हैं, लेकिन हमारी रेड लाइन इस्लाम है, दीन है, मज़हब है। इस पर किसी किस्म का कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक नहीं दो नहीं, पूरी 50 मसाजिद को मस्मार करने का, डिमोलिश करने का, ये फैसला वापस ले हुकूमत, क्योंकि ये इनकी ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकती है। आपको दिखाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और अगर हुकूमत दोबारा से एक्शन लेती है तो यहाँ पर क्या मामला देखने में आएगा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद नबी इनका नाम है और ये यहाँ पर इनकी सबसे पहले वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर ये पुलिस ने जिस टाइम एक्शन लिया था और यहाँ पे मस्जिद मस्मार करने का, शहीद करने का, डिमोलिश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इनकी ही वीडियो सबसे पहले वायरल हुई थी और ये यहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे। जो दूसरी वीडियो हमने आपको दिखाई थी जो कुछ दिन कबल यहाँ पर एक्शन हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थे, आज भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ये क्या मामला है और अगर ये हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती तो क्या आप लोग यहीं पर खड़े रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोग मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे आए। तो ये जो जिस तरह आपने कहा कि सबसे पहला बंदा मैं था जिसने आकर यहाँ पर इस मस्जिद को अपनी गुनहगार आंखों से शहीद होते हुए देखा। मुझे उस वक्त रोना आ रहा था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मैं रो रहा था। लेकिन मैंने बारहा लोगों को एक बात की कि यहाँ पे पुलिस वाला है, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा उससे कहूँगा कि उसने मुझे यहाँ पे बाजू से पकड़ा और बाजू से निकालते हुए उसने मुझे कहा, यहाँ से पकड़ते हुए, कि बहुत कर ली तुम लोगों ने इबादतें, अब इस मस्जिद को हम जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करेंगे। ये गंदे अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो छुड़ाई पूरे पाकिस्तान को मेरी वीडियोज़ की वजह से पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज लोग आए हुए हैं, जमा हुए हैं। अभी हमने कच्ची मस्जिद बनाई है और हुकूमत से हमारी गुजारिश होगी कि इस कच्ची मस्जिद को पक्का बनाना अब आप लोगों का काम है। अगर आप इस मस्जिद को इसको गिराओगे या दोबारा इसको नहीं बनाते तो हालात जितने भी ख़राब हो गए उसके ज़िम्मेदार पर आप होंगे। तो हुकूमत को हमने वक्त दिया है कि इस मस्जिद को खुद बनाओ, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इस्लाम के शेर दीन की खिदमत करने वाले मौजूद हैं कि जो एक एक बंदा ये कह रहा है कि हम खुद अपने जेब के खर्चे पे मस्जिद बना कर दिखाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ मदारस का नोटिफिकेशन आया है, ग्रीन बेल्ट्स पे तो और भी बहुत सारी तजावज़ात हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो ये भी मुतालबा होना चाहिए कि वो ऑफिसेज भी फिर ख़त्म होने चाहिए यहाँ से। और ग्रीन बेल्ट्स पे सिर्फ मसाजिद तो नहीं है, बहुत सारे और भी। मैं अभी आपको बताता हूँ, जहाँ पे हम खड़े हैं मदनी मस्जिद मरी रोड पे, ये मेरे पीछे अगर आप चले जाएं तो 500 मीटर के फासले पे आपको वो शराब खाना मिलेगा कि जिसमें 24 घंटे आपको शराब की खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा होता है। लेकिन उसके खिलाफ हुकूमत कोई कदम नहीं उठाती। ये इतनी मस्जिद, प्यारी मस्जिद, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद, यही इस्लामाबाद की खूबसूरती में रुकावट उनको नजर आई। मैं तो यही कहूँगा कि मुझ समेत हर एक बंदा यहाँ पर जितना खड़ा है वो दिल से बदुआएं निकाल रहा है और यही मस्जिद तुम्हें बदुआ देगी। ये कुरान मजीद के औराक यही तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और मैं कहता हूं कि अगर इनको मस्जिद गिरानी भी थी तो बेशर्मो कम अज कम मस्जिद में से कुरान मजीद को निकाल लेते, कुरान मजीद अहादीस की किताबें निकाल लेते। लेकिन इन लोगों ने मस्जिद से कुरान मजीद को नहीं निकाला और लोगों ने कुरान मजीद को निकाला। ये मेरे हाथ में देखे कुरान मजीद का एक छोटा सा नुस्खा है। अगर आप यहाँ पर अभी खुदाई करेंगे तो सैकड़ों कुरान मजीद आपको यहाँ पर मिलेंगे जो इन लोगों ने ज़मीन के अंदर दफन कर दिए। उस वक्त रात को जो वीडियोस आ रही थी, कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे वो उनके हाथ में कुछ सफ़े थे कुरान मजीद के जो शहीद हुए थे,
उनका ये मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहीं और से उठा के लेके आए, मदरसों से उठा के लेके आए। तो क्या वाकई में यहाँ पे नीचे कुरान मजीद शहीद हुए कुरान थे? मजीद यहाँ पे मौजूद है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे आए, यहाँ पे खुदाई करते हैं, यहाँ पर अगर उनको पूरे कुरान मजीद 30 सिपारों पूरे हदीस की किताबें यहाँ पे ना मिली तो मैं अपना नाम तब्दील करके यहाँ की कोई और नाम रख दूंगा। इस मस्जिद के खंडर के ऊपर आप जाएं, दफन है कुरान मजीद की किताबें। ये मैंने खुद अपने हाथों से ये वर्का निकाला है। बेशुमार वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, मेरे पास अपने मोबाइल के अंदर भी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जिस पे लोगों ने खुद उस जगह से ईंटें निकालते हुए वहाँ पे कुरान मजीद के नुस्खा निकाले थे। जी नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे शहरी मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि हमारी रेड लाइन हमारा दीन है, इस्लाम है, मजहब है। मसाजिद को जो मस्मार करने का, डिमोलिश करने का ये हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए और मस्जिद को यहाँ पर जो शहीद किया है इसको दोबारा तामीर किया जाए। नहीं तो वो अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पे मस्जिद तामीर करने का सिलसिला जो उन्होंने शुरू कर लिया। यहाँ पे मस्जिद जो है वो तामीर की जा रही है, लेकिन अगर ये हुकूमत का ये कहना है कि ये नाजायज़ जगह पर थी या ये ग्रीन बेल्ट पर थी, तो इस मस्जिद को यहाँ से अगर शिफ्ट भी किया जा रहा था तो इसका एक मैकेनिज़्म होना चाहिए था। यहाँ पर जो कुरान मजीद शहीद हुए हैं या नीचे मलबे के नीचे जिस तरह दावा किया जा रहा है कि नीचे कुरान मजीद अब भी मौजूद हैं, और अगर इसको मलबे को यहाँ से उठाया जाता है तो नीचे से कुरान मजीद के औराक निकलेंगे, जो कि इस्लाम के भी खिलाफ है, जो कि दीन के भी खिलाफ है और इंतहाई घटिया हरकत है, इसको मैं कहूँगा। और ये जो है ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे इनका मुतालबा यही है कि ये जो मसाजिद का नोटिफिकेशन जारी किया मस्मार करने का, डिमोलिश करने का, ये फिलफौर हुकूमत वापस ले, नहीं तो फिर जो भी इनकी रेड लाइन है वो क्रॉस होगी और यहाँ से ये किसी सूरत जाएंगे नहीं। और हुकूमत इस फैसले को भी वापस ले और ये जो मस्जिद शहीद की गई है इसको हुकूमत अपने खर्चे पर दोबारा से जो है वो तामीर करे और पुरअमन शहरियों को यहाँ पर इबादत की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया।